बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं भुवन शर्मा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू भुवन। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी कि आपकी भागीदारी से मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, हम ऐसे व्यक्ति खोज रहे हैं, ऐसे नेता खोज रहे हैं जी, जो जिम्मेदार हों और जो बेहतर विधायक साबित हों। जी, ऐसे नेता खोज रहे हैं कि जिनको देख के जनता कहे कि एमएलए हो तो ऐसा। कैसा एमएलए? जिसकी कथनी करनी मंत्र ना हो, छवि अच्छी हो, साख अच्छी हो जी, और जो हल्के में ही रहता हो। जी, मैं हल्के में रहने की बात इसलिए कर रहा हूँ, आमतौर पर शिकायत ये होती है कि बाहरी उम्मीदवार है, काम नहीं करता, मिलता नहीं है। उसी क्षेत्र का होगा तो आसानी से मिलेगा भी, काम भी करेगा और मतदाता की पहुंच में भी होगा। ऐसा नेता अगर होगा तो उस क्षेत्र का अच्छा विधायक बन सकता है। जो हमने 10 मापदंड रखे हैं, 11वां मापदंड छवि और साख का है। जो 10 मापदंड हमारे हैं वो मापदंड भी सभी मापदंड एक से बढ़कर एक है। हमने शिक्षा की बात भी की है, आयु की बात भी की है, लिंग की बात भी की है, क्योंकि हम ये मानते हैं और ये जानते हैं कि अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो बहुत अच्छा विकल्प बनेंगी और जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें और सुधार कर पाएंगी, करप्शन की उम्मीद कम होगी। ऐसे 11वां जो पैमाना है छवि और साख, जी, वो छवि और साख के सर्वाधिक अंक भी रखे गए हैं कि जनता जिसको अपना कह सके, जनता को जिसके ऊपर भरोसा हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, प्रतिष्ठा अच्छी हो, ईमानदार हो, करप्ट ना हो। इन 11 मापदंडों पर उतरने के बाद जब व्यक्ति टॉप 6 में आता है जी, वो तभी पहुंच पाएगा जब उसके अंदर कुछ करने की क्षमता होगी, जज्बा होगा, जुनून होगा। अगर वो करने की क्षमता नहीं रखता, अगर वो व्यवस्थाओं को बदलने का मादा नहीं रखता तो तंत्र को भी नहीं बदलेगा। राजनीतिक तंत्र भी तभी बदला जाएगा जब उसमें शामिल जो लोग होते हैं, जो नेता हैं, वो खुद जिम्मेदार हों, बेहतर हों, कर्मठ हों, ट्रांसपेरेंट हों। तो मुझे लगता है जो टॉप 6 में पहुंचते हैं उनके अंदर ऐसी पूरी क्षमता होती है, तमाम संभावनाएं मौजूद होती हैं कि मौजूदा जो तंत्र है, चाहे प्रशासनिक तंत्र है, सामाजिक तंत्र है या राजनीतिक तंत्र है, उसको बदलने की कुव्वत रखते हैं, मादा रखते हैं। जी, जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन यह भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहां तक पहुंचने की काबिलियत होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे बरवाला हलके का। आइए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची बरवाला विधानसभा हलके में, जो हिसार लोकसभा के भीतर आता है।
हिसार चंडीगढ़ मार्ग पर स्थित बरवाला में 34 गांव आते हैं। विधायक साहब कहते हैं कि बरवाला में बहुत विकास कार्य किए गए हैं, लोगों को कोई समस्या है ही नहीं। दूसरी तरफ यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि यहाँ समस्याओं का अंबार लगा है। कई दिनों से विधायक साहब का चेहरा भी नहीं देखा। कई तो ये भी पूछते हैं कि यहाँ कोई विधायक है क्या। जितने विकास का दावा विधायक साहब करते हैं उतना विकास यहाँ नजर नहीं आता। उपमंडल के नाम पर बरवाला को एक एसडीएम और डीएसपी मिला है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी टिका नहीं। जब तक कोई समस्या एसडीएम साहब तक पहुंचती है, उनका तबादला हो जाता है। उपमंडल बनने के बाद 30 महीने में 8 उपमंडल अधिकारी आए और चले गए। जब हमारी टीम पहुंची तब भी वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। बस स्टैंड है पर क्यों है पता नहीं, क्योंकि सुविधा के नाम पर तो यहाँ कुछ भी नहीं। सरकारी अस्पताल बदहाल है, जो मात्र सफेद हाथी के सिवा और कुछ भी नहीं। जरा भी सीरियस केस हो तो मरीज को हिसार जाना पड़ता है। शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बंद हैं। कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकला हुआ है। हर रोज चोरी और लूट की कोई न कोई घटना सुर्खियों में जरूर रहती है। अब नजर यहाँ के जातिगत समीकरण पर। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 1,56,137 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 82,673 और महिला मतदाताओं की संख्या 70,492 है, जिसमें एससी करीब 35.86% और बीसी तकरीबन 30.74% हैं। सामान्य 33.30%। अब एक नजर डाल लेते हैं यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर। 1967 में यहाँ से कांग्रेस के प्रभु सिंह विधायक बने। 1968 में भी ये सीट कांग्रेस के पास ही रही और गोवर्धन चौहान विधायक बने। 1972 में पीरचंद, 1977 में जेएनपी के जयनारायण वर्मा, 1982 में कांग्रेस के इंद्र सिंह नैन को कुर्सी मिली तो 1987 में इनेलो के सुरेंद्र बरवाला विधायक बने। 1991 में कांग्रेस के जोगिंदर सिंह जोग, 1996 में रेलूराम पुनिया निर्दलीय विधायक चुने गए। 2000 से लेकर 2009 तक विधायक की कुर्सी कांग्रेस के पास ही रही और जयप्रकाश नारायण, रणधीर सिंह और रामनिवास घोड़ेला क्रमवार विधायक बने। रामनिवास यहाँ से वर्तमान विधायक हैं। यह इतिहास रहा है बरवाला का कि एक बार जो विधायक बन गया, दूसरी बार उसे कुर्सी नहीं मिली। तो यहाँ से रामनिवास घोड़ेला विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या फिर स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, बरवाला का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है? भुवन, रामनिवास जब पिछली बार विधायक चुने गए थे जी कांग्रेस के, तो जो इक्वेशंस थी उनके जो फेवर में कंडीशंस नहीं, परिसीमन के बाद पहला चुनाव था और परिसीमन के बाद इस क्षेत्र का जो करैक्टर है जी, वो जो बीसी मतदाता हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो गए और वहाँ पर बीसी मतदाता के साथ पंजाबी मतदाता, ये दो मतदाताओं का जोड़ ऐसा है कि वहाँ बीसी मतदाताओं के लिए बीसी विधायक बनने में बड़ा सहायक है। जाट वोट वहाँ पर है, लेकिन चुनाव जब होता है तो जाट वर्सेस नॉन जाट को कन्वर्ट हो जाता है। पिछली बार इनेलो ने जाट को वोट टिकट दी थी, वो हार गए थे। रामनिवास जैसा लोगों ने वहाँ कहा कि दिखते नहीं हैं, ये शिकायत है। वहाँ जो स्थितियाँ हैं, 30 महीने में अगर 8 एसडीएम बदल गए, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, जो पिछड़ापन है वो पिछड़ापन बहुत जाता है। वो कांग्रेस को इस बार दिक्कत देगा, रामनिवास को दिक्कत देगा। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ कुलदीप बिश्नोई को अच्छी खासी बढ़त बरवाला विधानसभा क्षेत्र से मिली थी और उसकी वजह ये रही जो बैकवर्ड वोट थी वो कुलदीप बिश्नोई के साथ थी, जो जाट वोट है वो उनके साथ नहीं थी। और बैकवर्ड क्लास में जो जाटों का आरक्षण हुआ है, उस आरक्षण में जो हिस्सा बैकवर्ड क्लास का घटा, उसका गुस्सा बैकवर्ड क्लास के लोगों में है, इसलिए लगभग जाटों के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। इस बार जो इक्वेशंस लगती हैं, अगर रामनिवास को टिकट दी कांग्रेस ने, हालांकि वहाँ का इतिहास ये रहा है कि जो एक बार विधायक बन गया वो दोबारा नहीं बनता। अगर रामनिवास को टिकट मिलती है, अगर कांग्रेस इस मिथक पे विचार करती है तो शायद टिकट बदले, तो कोई और कैंडिडेट्स हो सकते हैं। कैंडिडेट बहुत है वहाँ पर। अगर रामनिवास वहाँ लड़ेंगे तो हचका का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और चांसेस ये भी हैं, चर्चा वहाँ ये भी है कि इनेलो वहाँ जाट कार्ड नहीं खेले, वहाँ शायद किसी पंजाबी को उतार दे। पिछली बार रामनिवास को बैकवर्ड क्लास की वोट मिली,
पंजाबी की वोट मिली। जी और चूंकि कांग्रेस की हवा जो इस बार है, जी पिछली बार ऐसी नहीं थी, स्थितियाँ ठीक थी, तो कुछ जाट मतदाता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से मिले थे। इस बार स्थितियाँ अलग हैं और लग ये रहा है कि तीनों जो पार्टीज हैं, जितनी पार्टीज हैं, जी वो नॉन जाट वहाँ वोटर्स को उतारेंगी, बैकवर्ड क्लास या पंजाबी। जी चलिए, थोड़ी और सियासी चर्चा हम यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे अनिल जी आपके साथ। अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर ही बात कर लेते हैं। सुर्खियों में है ये खबर, क्या इसके बनने से कांग्रेस को फायदा होगा, चूंकि ये शगुफा उसी ने छेड़ा है? देखिए, अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग पुरानी जी। है, ऐसा नहीं है कि अभी एकाएक एकदम मांग खड़ी हो गई हो, मांग पुरानी है। और पंजाब का जो कमेटी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके अकाली दल बादल जिस पर वर्चस्व पूरा है, जी। वो इसका विरोध करते हैं। हो सकता है कि ऐसा लगे कि शगुफा कांग्रेस का छिड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस इसके पक्ष में है। इनेलो इसके खिलाफ खड़ी होगी, इसलिए खड़ी होगी कि वहाँ अकाली दल बादल उनके खिलाफ है और बादल जो काम करेंगे उसके पक्ष में इनेलो खड़ी दिखाई देगी। जी। दूसरे पक्षी दल भी बहुत फेवर में नहीं है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि सिख मतदाताओं में वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाए, अपनी वोटों को ले। हमने इस चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में, कि बादल के प्रभाव करने से जी। जिन क्षेत्रों में बादल ने प्रचार किया, उन क्षेत्रों में इनेलो को फायदा हुआ। चाहे आप सिरसा देख लीजिए, चाहे आप हिसार देख लीजिए, कांग्रेस को कोई बढ़त, कोई कामयाबी वहाँ नहीं मिली। अगर कांग्रेस सिखों के नाम पे ये राजनीति कर रही है, तो उसकी पूरी कोशिश सिख वोट में अपना हिस्सा बढ़ाने की है, लेकिन इससे सिख समाज पूरी तरह विभाजित भी हो रहा है। तो कौन कितने वोट कांग्रेस को मिलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको जो पूरा शेल्टर कर रही है, पूरा समर्थन कर रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह सिख मतों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए है, क्योंकि सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, खासकर दिल्ली आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देख लीजिए, वो बिल्कुल अलग है, वहाँ भी 2 गुट हैं। ऐसे हरियाणा का हाल है। सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है कि जो हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहता है। तो चुनाव में पता चलेगा कि कांग्रेस कितनी कामयाब हुई, पर हाँ, उसकी कोशिश इस सेंधमारी के लिए दिख जरूर रही है। वाकई में HSGPC की मांग कोई नई नहीं है, लंबे समय से ये इसकी मांग उठती रही है, लेकिन कांग्रेस ने पहले भी ऐसे वादा वक्त किया में था। जब चुनाव नजदीक हो और ऐसे उसमें इस शगुफे को छोड़ना, ये कांग्रेस की नीयत पे बड़ा सवाल या निशान लगाता है। इनेलो भी लगातार आरोप लगाती रही कि सियासी फायदा उठाने की कोशिश में यहाँ पर जुगत में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।